नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे भूतिया कहानी, जिसका नाम है कॉल सेंटर वाली भूत। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देते हैं, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। कहानी राहुल नाम के एक युवक को कॉल सेंटर में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल गई। उसका काम रात की शिफ्ट में सफाई और देख रेख का था। राहुल के साथ साथ उसकी कंपनी में मनोज भी यही काम करता था। एक रात राहुल और मनोज कार्यालय परिसर में पुरुषों के टॉयलेट की सफाई कर रहे थे। अचानक राहुल ने एक जोरदार चीख सुनी, जो कहीं बहुत करीब से सुनाई गई थी। राहुल गलियारे में भाग कर गया और उसने महसूस किया कि चीख महिला टॉयलेट की तरफ से आ रही थी। उसने जोर से दरवाज़ा खोला और अंदर देखा, एक युवती कमरे के कोने में छिप कर बैठी रो रही थी और अपने फटे कपड़ों को हाथ से ढक रही थी। तुम ठीक तो हो ना? राहुल ने पूछा। कोई शौचालय में है, वह चिल्ला रही है। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। तभी तक मनोज भी भागकर महिला शौचालय की तरफ आ गया और उसने राहुल से पूछा, राहुल यह क्या हो रहा है? उस शौचालय में सभी नल अपने आप खुल गए और सिंक में पानी भरना शुरू हो गया। महिला तो जैसे पागल ही हो गई। चीखते हुए वह बाहर निकलने के लिए दौड़ी और भागते ही चली गई। राहुल उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि शौचालय में मौजूद एक दरवाज़ा अभी भी बंद था। वह उसके पास गया और दरवाजे के नीचे झांक कर देखा, लेकिन उसे कोई पैर नज़र नहीं आया। मनोज चिल्लाते हुए बोला, राहुल मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दिए बिना राहुल ने धीरे से दरवाज़ा खोला। खुलते ही वह धीरे से चीखा। दरवाजे के पीछे कोई नहीं था। राहुल ने राहत की सांस ली और मनोज ने सभी सिंक पर जाकर नल को बंद कर दिया। यह अजीब है, उन्होंने कहा। वो सब अपने द्वार खोले गए। बहुत अजीब। मैंने इस जगह के बारे में कुछ कहानियाँ सुनी हैं। मनोज ने सोच समझकर कहा। तुम्हें नहीं मालूम, इस इमारत में कई साल पहले एक हत्या हुई थी। लोग कहते हैं कि यह देर रात महिला शौचालय में हुई थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ भूतों को देखा है। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, राहुल ने कहा। इसके लिए कुछ तरक्की स्पष्टीकरण होना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी था, उसने महिला को बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था। किसको? मनोज हैरान था। अरे वही महिला जो चिल्लाते भागी थी। तुमने उसे देखा था ना? मनोज ने चुपके से कहा। महिला? मैंने किसी महिला को ना देखा और ना ही चिल्लाते हुए सुना। इस भवन में तुम और मैं अकेले हैं और कोई नहीं था। तो वो महिला कौन थी जो यहाँ से भागी थी? तो बोला कि नहीं, यहाँ पे कोई महिला नहीं थी, ये तुम्हारा भ्रम था। तो वो बोला कि वो महिला चाहे जो भी हो, उससे हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तुम यहाँ से चलो, यहाँ पर ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है, तुमको इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।